उदयपुर के एक बजरी व्यवसायी पर सेना के ऑफिसर को मारने की धमकी देने के आरोपों के बाद बजरी यूनियन एकजुट हो गई है। सोमवार को बजरी व्यवसाय से जुड़े लोगों ने इकट्ठा होकर चित्तौड़गढ़ निवासी मायाराम रायका पर सेना के नाम की आड़ में बजरी का अवैध तरीके से व्यवसाय करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही कहा है कि उदयपुर के तमाम व्यवसायी अवैध गतिविधि के खिलाफ है। आपको बता दें कि एक दिन पूर्व चित्तौड़गढ़ निवासी मायाराम रायका ने भिंडर निवासी मनोहर सिंह पर जान से मारने की धमकी देने के आरोप लगाए थे। साथ ही कहा था कि मनोहर सिंह द्वारा उनके चालक के साथ मारपीट करते हुए बिल्टी फाड़ दी गई। लेकिन जब इस पूरे मामले पर मनोहर सिंह से बात की गई तो मामला कुछ और ही निकला। मनोहर सिंह ने एक रिकॉर्डिंग उपलब्ध करवाई है जिसमें वो एक ट्रेलर चालक से बात कर रही है, जिसके लिए मायाराम रायका ने मनोहर पर मारपीट के आरोप लगाए हैं। चलिए एक बार रिकॉर्डिंग सुन लेते हैं जिसमें मनोहर और ट्रेलर चालक की बात हुई है। हेलो उस्ताद। हाँ सर। हाँ क्योंकि कटु बोल रहा हूँ बाराम। अभी ये मंसूर आ गया हूँ। मंसूर, मैं मनोहर सिंह बोल रहा हूँ उदयपुर से जी। यूँ बोल रहा हूँ अपन जो परसों वहाँ मिले थे साइड पे जो आप ट्रेलर लेके आए थे। जी जी। यूँ बोल रहा हूँ उस दिन आपको किसी ने थप्पड़ मारी थी क्या वहाँ पे? नहीं मारी। आपके गाड़ी के किसी ने कागज फाड़े थे क्या? नहीं फाड़े। अब यूँ है कि आपका सेठ यूँ बोल रहा है कि मैं ड्राइवर से गलत बयान दिला दूंगा। यूँ मेरे तो हाथ भी टच नहीं किया, आपने प्रेम से समझाया, बोली ये कि ये रेती वगैरह वहाँ से अभी मत लाना, बाद में यूनियन में इनको जोड़ेंगे। बिल्कुल आपने तरीके से समझाया कि हाँ जो अवैध चल रहा है उसको बंद करने के लिए और चोरी चकारी चल रही है उसको बंद करने के लिए हम ये चीज़ कर रहे हैं। हाँ तो बिल्कुल सही बात है। मैंने तो आपको पहले बोल दिया था कि सर मैं ये गलती डबल नहीं करूँगा। हाँ और सही बताना कि तुमको किसी ने भी गाली दी क्या? हाँ नहीं नहीं, बिल्कुल किसी ने कुछ बोला ही नहीं मेरे को। तुम्हारा सेठ का मायाराम नाम है, दिनेश जी नाम है? मेन तो मुकेश है, एक वो मायाराम मतलब आर्मी में। हाँ वो गाड़ी लाइन तो मुकेश भाई संभालते हैं, बाकी वो भी उनके भाई है। मेन सेठ मायाराम ही है। मेन सेठ मायाराम ही है ना? हाँ बाकी उनके भाई संभालते हैं। मेन तो अगर मैं तो तुमसे एक ही चीज बोल रहा हूँ, अगर कभी भी अगर यहाँ पे अगर थाने में अगर तुमको बुलावे अगर बयान के लिए तो तुम जो आज जो जिस चीज पे अगर सच का जो बयान दे रहे हो कि थप्पड़ नहीं मारी और कागज वागज नहीं फाड़े, तो ये चीज तुम बयान उस टाइम भी दोगे? बिल्कुल। भले ये नौकरी रख के या मत रख के, अपने कोई जरूरी नहीं है नौकरी करना। बाकी अपन झूठ नहीं बोलते चूतिया चक्कर में। अपन को मारा ही नहीं, अपन क्यों बोलेंगे मारेंगे? आपने मेरा हाथ ही टच नहीं किया, प्रेम से समझाया नहीं, इनके चक्कर में आके मैं आपको ये बोलूंगा कि मेरे को मारा। वो यूँ बोल रहे हैं कि मेरे ड्राइवर को मारा और कागज फाड़ दिए। मेरे हाथ भी टच नहीं किया, मेरी गाड़ी को भी टच नहीं किया। सिर्फ आए थे और बोला था ये बात कि भाई यूनियन का सिस्टम चल रहा है तो आप लोग रेट मत लाओ, कम में मत दो। हाँ यही बोला ना। और क्या बोला कि अवैध जो काम चल रहा है, जो चोरी चकारी हो रही है उसको बंद करने के लिए कर रही है, ये बोला कि नहीं बोला? 1.5 लाख रुपए सामने तो भी आप टेंशन नहीं मतलब, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मेरे को एक चीज बताओ कि और ये चीज बोली कि नहीं बोली जो चोरी चकारी चल रही है? यूँ बोल रहा हूँ, नहीं बोलूंगा बात गलत। बस ठीक है, ओके धन्यवाद। मैं वापस कॉल। जाने वो मीटर तो अब बस तुम सच बोल देना। बस मैं एक ही चीज बोल रहा हूँ, झूठ का साथ मत देना। बस झूठ का साथ मत देना। ठीक है, ओके। तो देखा आपने, ट्रेलर चालक साफ कह रहा है कि उसके साथ न तो मारपीट हुई है और न ही कोई कागज फाड़े गए हैं। बजरी यूनियन के लोगों ने बताया कि उदयपुर का पूरा मार्केट दलालों के कारण खराब हो रहा है। अगर कस्टमर सीधा बजरी मंडी आकर डील करे तो उन्हें भी फायदा होगा और बजरी की कालाबाजारी भी रुकेगी। उन्होंने बताया कि बाहर से आने वाले ट्रकों का कांटे पर वजन करने के बाद दलाल रास्ते में 4 से 5 टन माल खाली कर देते हैं और ग्राहक से पूरा पैसा वसूला जाता है। बाद में यही दलाल रास्ते में खाली किए गए इस माल को 5 से 6 हजार में बेच देते हैं। ऐसे में ग्राहकों के साथ भी ठगी हो रही है और एक नंबर में व्यवसाय करने वाले लोग आर्थिक परेशानी से जूझ रहे हैं। चलिए अब हम आपको उस किरदार से मिलवाते हैं जिसने कॉन्फ्रेंस कॉल पर मनोहर सिंह और मायाराम की बात करवाई थी। असल में यह एक दलाल है जिससे मनोहर सिंह का पुराना हिसाब बकाया है, इसलिए एक दिन पहले मनोहर सिंह ने दलाल से फोन पर बात करते हुए हिसाब क्लियर करना चाहा था। इस पर दलाल ने रायका से फोन पर बात करा दी थी। उस दौरान भी जब रायका ने मनोहर को भला बुरा कहा तो आवेश में आकर उन्होंने हॉट टॉक करना कबूला है। विनोद सोलंकी बोल रहा हूँ साहब। और कल ऐसा हुआ कि मैंने गाड़ी भेजी नहीं थी, डायरेक्ट गाड़ी वहाँ गई, मैंने मायाराम जी को नंबर दिया और उन्होंने ही भेजी थी। प्लस वहाँ मनोहर सिंह जी गए और मेरा छोटा मोटा कोई पेमेंट का मामला है, 13,000 रुपये मांगते हैं। उसके अलावा इनका फ़ोन आया ड्राइवर के नंबर से फ़ोन आया तो बोले कि विनोद जी तुमने ये गाड़ी भेजी है क्या?
मैंने बोला भैया मैंने नहीं भेजी, वो डायरेक्ट उनकी गई। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या कंफर्म करने के लिए मायाराम जी को फ़ोन लगाया और मनोहर सिंह जी को लाइन पे लिया। तो मनोहर सिंह जी ने फिर क्या बात की, तो उन्होंने पूछा आप कौन बोल रहे हैं, नाम पूछा 2 बार तो नहीं बताया। उसके बाद मनोहर सिंह जी ने नाम नहीं बताया तो उन्होंने बोला कि फिर उन्होंने धमकी दी, माँ बहन तक कुछ भी बोला इन्होंने। तो उसके बाद फिर इनके बहस चली, बहस चलने के बाद में मनोहर सिंह जी ने फ़ोन काट दिया। उसके बाद मेरे को से नाम पूछा तो मैंने इनका नाम बताया। ये वारदात हुई। कोई मारपीट जैसी घटना? मारपीट वगैरह कुछ नहीं हुआ था, कोई धमकी वमकी मेरे सामने तो कुछ हुआ नहीं, कोई नहीं कोई कागज वागज कोई नहीं फाड़ा, मारपीट कुछ हुई नहीं हुई। इस पूरे मामले पर बजरी व्यवसायी मनोहर का कहना है कि बाहर से आकर उदयपुर में बजरी का व्यवसाय करने वाले रायका से जब उनकी कॉन्फ्रेंस पर बात हुई तब वे उन्हें जानते तक नहीं थे और रायका ने उन्हें भला बुरा कहते हुए ललकारने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा कि मैं भी एक सैनिक का बेटा हूं और मायाराम सेना की आड़ में बजरी का व्यवसाय कैसे कर सकते हैं, इसकी भी जांच होनी चाहिए। सर, मैं मनोहर सिंह राठौर, बिल्डिंग मेटल का व्यवसाय है मेरा। श्री नागेश्वर बिल्डिंग मेटल नाम से मेरी फर्म है और मेरे 6 व्हीकल है जो गुजरात से रॉयल्टी पेड माल लेके आते हैं। और हम जितने भी रेती व्यवसायी हैं पिछले 2 महीने से खैर इस चीज़ को फेस करते करते हमें 1 से 1.5 साल हो गया कि जितने यहाँ पे दलाल है बाहर की गाड़ियों के ओनर यहाँ नहीं आते हैं, वो लेके क्या कि इन दलालों के भरोसे गाड़ियाँ चलाते हैं। दलाल जैसे हमारे पास वीडियो भी है, सर को मैं अवेलेबल करा दूंगा। उस वीडियो में ये गाड़ी में से माल जैसे कांटा करा के गाड़ी निकली है तुरंत करके 7 टन 5 टन माल उतार देते हैं। और या फिर उदयपुर के चिन्हित ऐसे 4-5 कांटे जहाँ पे करक सामने फिर भी कांटे का वजन बढ़ता है, तो हम तो गाड़ी ओनर है यहाँ सामने रहते हैं, तो ये जो दलाल वगैरह हमसे गाड़ी खरीदते नहीं और ये बाहर वालों की गाड़ियों में चोरी करके उनको 20 रुपये कम की रेट बताया कि उन ग्राहकों के वो रेट पड़ती है 1000 से 1100-1200 रेट। और इस चीज़ के खिलाफ हमने मुहिम छेड़ी, जो कि कम से कम 20-20 साल से इस व्यवसाय से जुड़े हुए वो सब संगठन के मेंबर भी साथ में है। तो इस दरमियान में एक हमने सब गाड़ी मालिकों से को अवगत कराया कि आप एक बार यहाँ आइए और हम इस चोरी चकारी को बंद करके नए सिरे से इस व्यवसाय को चालू करते हैं, जिसमें एक रायका ट्रांसपोर्ट के कोई मायाराम करके जिसको मैं नहीं जानता हूँ अभी तक भी, और उस आदमी से भी केवल फ़ोन कॉल पे किसी से बात हुई होगी ये नहीं पता। उस आदमी ने किसी नॉन पर्सन को अकोला के हैं वो लेके मेरे पास आया कि भैया मेरी गाड़ियाँ यहाँ पे चल रही है और चलने दो। तो मैंने उनको बोला था सर ये चोरी चकारी हो रही है, उसको अपन बंद कर। उस दरमियान में भी मायाराम जी से मेरी कोई बात नहीं हुई, वो कोई एडवोकेट थे, वो आए थे, उनको उनसे रिक्वेस्ट करी हमने कि सर ये चोरी चकारी बंद करने के लिए हम सब व्यवसायी एकजुट होकर इस चीज़ को सुधार के लिए करें ताकि कस्टमर के इस चीज़ का लोड नहीं पड़े और एक ओरिजिनल व्यवसाय चले। तो उस दरमियान में वो लोग यहाँ से चले गए, 5-7 जने आए थे, यहाँ का देखा कि वो मेरे साथ कुछ नहीं कर सकते हैं, मारपीट भी नहीं कर सकते, झगड़ा भी नहीं कर सकते, यथास्थिति देखी और वो चले गए यहाँ से। फिर उसने जाके 2-3 अच्छे बड़े नेताओं से मेरे को फ़ोन करा है और उनको मैंने रिक्वेस्ट करी नेताओं को कि सर आप 5-7 दिन के लिए इनको रिक्वेस्ट करो कि एक बार संगठन से जुड़ के सब जने एकजुट होकर अपने इस अवैध व्यवसाय का नाम जो इसको दे रखा है, इस व्यवसाय को अपन रॉयल्टी पेड माल लेके आ रहे हैं, इसको लीगल व्यवसाय के रूप में काम करें। तो उन्होंने मेरे को बोला कि मैं डिफेंस का बंदा हूँ, मतलब मेरे को नहीं बोला, मार्केट में जहाँ से सूचना मिली, क्योंकि उसके पास मेरे नंबर नहीं और मेरे पास भी उनके नंबर नहीं, आज तक उनसे कोई बात नहीं हुई। उस दरमियान में एक ऐसा मौका आया कि विनोद जी रेगर या ऐसा कुछ नाम है उनका, विनोद जी, तो उनके वो मेरी गाड़ियाँ खाली करवाते थे, तो उन्होंने मेरी कांटा कराया, मेवाड़ काटा। आज से 7-8 दिन पहले गाड़ी खाली करी चित्रकूट में, गाड़ी का 34,000 रुपये 34,500 रुपये भाड़ा बना, उसमें से उन्होंने 21,000 रुपये तो मेरे को दे दिए, 13,500 रुपये ये बाकी और 3,500 रुपये पहले के बाकी, और वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे थे। तो मेरे को सूचना मिली कि ये वहाँ पे ये गीतांजलि से आगे बालाजी मंदिर से आगे अंदर की तरफ कोई साइड है जो वहाँ पे वो गाड़ी खाली करा। मैं वहाँ गया, ड्राइवर को पूछा कि सर कि भैया ये गाड़ी किसने भेजी, तो उसने बोला विनोद जी ने भेजी। मैंने कहा बात करा, मेरा फ़ोन नहीं उठा, उसने फ़ोन करा, तो मैंने बोला यार तुम मेरे पैसे नहीं दे रहे हो, गाड़ियाँ दूसरों की खाली करवा रहे हो। तो मैंने फिर ड्राइवर के नंबर से फ़ोन कट कर दिया और मैं बाहर आया और मेरे खुद के फ़ोन से फ़ोन करा। मैंने कहा यार कि तुम मेरा पैसा नहीं दे रहे हो, मेरा पैसा दे दो तो दूसरों से किसी से भी खाली कराओ, या फिर जो भी है, या फिर व्यवसाय मेरे साथ कर रहे हो, मेरा पैसा बाकी मेरे साथ व्यवसाय करो, तो दूसरों के साथ करो, मेरा पैसा क्लियर करो। तो उसने भी बोला ये गाड़ी मैंने नहीं भेजी है, मैं इसके ओनर को कॉन्फ्रेंस पे लेके बात कर लेता हूँ। मैंने मना बोला है कि अपने तक की बात है, तो भी उस आदमी ने उस ओनर को कॉन्फ्रेंस पे लिया। कॉन्फ्रेंस पे लेते ही पहले कोई मायाराम नाम का शख्स है जो अपने आप को डिफेंस का आदमी बता रहा है और यहाँ बजरी का कारोबार करता है, जो पिछले 10 दिन से मेरे को रेगुलर अलग अलग बड़े बड़े नेताओं से कॉल करवा रहा है। रात को 10 बजे फ़ोन आते हैं, सुबह 6 बजे फ़ोन आते हैं, तो भी इस चीज़ को अपन ने इग्नोर करा कि कोई व्यवसायी है, वास्तव में अपन से कोई बात करना चाह रहा है तो करे। पर पता चला बाद में कि कोई डिफेंस का बंदा होकर यहाँ बजरी की कालाबाजारी कर रहा है और चोरी चकारी में लिप्त है। उस आदमी ने लेके मेरे को डायरेक्ट एक चीज़ बोली कि तेरा नाम बता। तो मैंने बोला भाई यार मेरे तेरे से तुमसे कोई पंगा ही नहीं है, तुम हो कौन है, पहली बात कॉन्फ्रेंस में तुम कौन हो मैं जानता नहीं, मैं किस आदमी को मेरा नाम बताऊं। तो उस आदमी ने लेके मेरे को बोला तूने तेरी माँ का दूध पिया हो तो तेरा नाम बता दे। तो आवेश में आगे गाली क्लोज हम दोनों के बीच में हुई थी, और वो भी ये हुई थी कि भाई उसने मेरे को
ये बोला कि तूने तेरी माँ का दूध पिया, तेरा नाम बता दे। इसके अलावा न तो उस आदमी को मैं जानता हूँ, न उस आदमी से कभी मुलाकात हुई है। मेरा दोनों नंबर है, दोनों नंबर में उस किसी भी व्यवसायी के आज तक कॉल नहीं है, उससे परिवार से रिलेटेड किसी बंदे के कॉल नहीं है। उस आदमी को मैं जानता नहीं, उसका नंबर मेरे पास नहीं है। और उसने कल की तारीख मेरे को सूचना मिली कि उसने मेरे खिलाफ कोई जान से मारने की धमकी का मतलब परिवार दर्ज कराने के लिए गया है। तो उस चीज़ में अगर और दूसरी चीज़ वो बोल रहा है कि प्रशासन ने जांच नहीं की। जब वो एप्लीकेशन देने गया तो पुलिस प्रशासन उदयपुर का इतना सतर्क है, 10 या 15 मिनट के अंदर अंदर जहाँ मेरा व्यवसाय चलता वहाँ पे थाने के प्रथम अधिकारी सी साहब खुद वहाँ मौके पे खुद हाजिर हुए और उन्होंने मामले का संज्ञान लिया। चलो मैं वहाँ नहीं था, मैं गाँव मेरे रात्रि जागृत वहाँ गया हुआ था, तो मैं आज सुबह वहाँ से आया हूँ और सी साहब 10 मिनट के अंदर अंदर वहाँ आके उस संपूर्ण मामले का संज्ञान लिया। और वो आरोप लगा रहे हैं कि इस आदमी ने मतलब प्रशासन ने मेरी मदद नहीं की। दूसरी चीज़ उन्होंने बोला कि गाड़ियों को रुकवा के अवैध वसूली करते हैं। मेरा और मेरे रिलेटेड जितने भी व्यवसायी है सब हमारा बैंक स्टेटमेंट देने के लिए तैयार है। और कोई भी ड्राइवर यूँ बोलते हैं हमने कैश में भी दिया, अगर 100 रुपये भी किसी ने दिए हैं तो भी हमें बता दे कि इस आदमी ने 100 रुपये लिए, 50 रुपये लिए या किसी को 1 रुपया भी दिया, तो हम प्रशासनिक कार्रवाई के लिए अगर ये जो प्रशासन कार्रवाई करे उसके लिए हम खुद वहाँ हाजिर होने के लिए तैयार है। पर जो उदयपुर के अंदर कालाबाजारी चल रही रहती के नाम पे जो बाहरी लोग आके यहाँ पे कालाबाजारी कर रहे, खुद ओनर आते नहीं है, दलालों के भरोसे गाड़ियाँ भेजते हो, दलाल यहाँ पे 10-10 हज़ार 5-5 हज़ार की उसमें चोरी करके वो व्यवसाय कर रहे हैं। उसके लिए हम कटिबद्ध है कि भले ही प्रशासन कितना भी कुछ भी करे हम वो चीज़ कालाबाजारी नहीं होने देंगे। भले ही हमें धंधा हमारा चले या न चले, पर ग्राहकों के साथ जो कालाबाजारी करके इस पूरे व्यवसाय को माफिया का नाम दे रखा है, वो माफियाओं के नाम के लिए हम अभी भी संघर्ष कर रहे हैं, आगे भी संघर्षरत रहेंगे। कितने लोग हैं जो इस व्यवसाय से, उदयपुर के लोकल कितने लोग जुड़े हुए हैं जो यही व्यापार कर रहे हैं यहाँ पे? कम से कम 60 से 70 जो तो गाड़ी मालिक है, दूसरे हैं वो छोटे रिटेलर है, कम से 100 से 125 जने हैं। एक और बात आ रही थी सामने, कोई आपने उनके कोई कागज फाड़ दिए या उन्होंने ये कुछ कहा ड्राइवर को? सर उसके रिगार्डिंग उन्होंने एक चीज़ बोली थी कि ड्राइवर से मारपीट करी और कागज फाड़ दिए। तो सर जो ड्राइवर है उसके नंबर भी अवेलेबल हो जाएंगे। आप एक बार प्रशासन उस ड्राइवर से खुद रूबरू होवे या फिर उसको एक बार हाजिर करावे और उसका बयान लेवे कि वास्तव में उसके साथ कोई मारपीट हुई या फिर उसको कोई गाली गलौज हुई या फिर उसके कोई कागज फाड़े। अगर मैं अपराधी पाया जाता हूँ मेरे खिलाफ तुरंत कार्रवाई करें। मैं उसके लिए भी एग्री हूँ कि अगर मैंने उसको अगर एक थप्पड़ भी मारा हो, गाली गलौज दी हो या कोई कागज फाड़े हो तो आप उस चीज़ में कार्रवाई करें।